तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, यानी भगवान के भक्ति करने वाले लोगों का आचार विचार कैसा होता है, उनके कर्म भी कैसे होते हैं। तो इसी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो ज़रूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर जीवन में उनके जब दुख आना शुरू हो जाता है कहीं न कहीं से, तो समझने लगते हैं कि बेकार है, भगवान की भक्ति करना और न करना कोई मतलब का नहीं है। तो ऐसा सही भक्त नहीं कहलाते। और जो सही भक्त होते हैं वो भगवान के भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और अच्छा कर्म भी करते हैं, दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने गृहस्थी के लिए, अपने जीवन जीने के लिए अच्छे कार्य भी करते हैं। और उनके जीवन में अगर कहीं से दुख आ गया तो वो उस दुख या सुख को भक्ति के साथ नहीं जोड़ते कि हमें सुख हो रहा है तो केवल भक्ति का ही कारण है, या कि दुख हो रहा है तो हमें भक्ति करने से क्या फ़ायदा। ऐसा वो दुख सुख को भक्ति के साथ नहीं जोड़ते। प्रिय सज्जनों, उनका अटल विश्वास होता है भगवान पर और अपने अच्छे कर्मों पर, और वो अच्छे कर्म करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। प्रिय सज्जनों, अब जैसा कि मान लीजिए जो अच्छे भक्त होते हैं, अगर उनके जीवन में दुख आ गया तो वो दुख दूर करने की उपाय सोचते हैं, उसका कारण ढूंढते हैं कि दुख आखिर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उस दुख आने का निदान ढूंढकर वो दुख दूर कर लेते हैं। और ऐसा होता भी है। अगर दुख आने का कारण हमें पता जब चल जाता है और उस कारण का निदान हम कर लेते हैं, उससे दूर हो जाते हैं उस कारण से, तो दुख फिर आना बंद हो जाता है। प्रिय सज्जनों, इस जीवन में भगवान की भक्ति के साथ दुख सुख का कोई विशेष ताल्लुकात नहीं है। हाँ, यह है कि जैसा कि मान लीजिए हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा मन से मजबूत कीजिए ताकि हम अच्छे कर्म करें दुनिया के लिए, समाज के लिए, और जो हमारे बुरे कर्म हों उनका तकलीफ जो आ रहा है वो फिर जब मानसिक रूप से इंसान मजबूत हो जाता, भगवान की कृपा होती है, तो वह तकलीफ फिर उतना एहसास नहीं होता। वह प्राणी फिर उस तकलीफ को आराम से सहन कर जाता है, विशेष परिस्थिति नहीं आती। और जब वह दुख का कारण जो होता है पिछला कर्म होता है, और जब समाप्त हो जाता है फिर वह दुख दूर भी हो जाता है। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा है तो हम उस दुख आने का कारण ढूंढें, ना कि भगवान के भक्ति से मन हटाने से कोई मतलब नहीं कि हम भगवान के भक्ति से मन हटा लें। प्रिय सज्जनों, मेन कारण पर जाएं कि दुख कहाँ से आ रहा है, और अगर हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, अच्छे काम करते रहते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, तो वह हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाला भविष्य के लिए, यहाँ तक कि वेद शास्त्रों की अगर माने तो जन्म जन्मांतर की कहानी बताई जाती है, तो जन्म जन्मांतर के लिए पॉजिटिव प्लस बनता है। भगवान की भजन करते हैं हम, भगवान की सुमिरन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वह पॉजिटिव प्लस बनता है हमारे जीवन के लिए और भविष्य के लिए। तो दरअसल होता क्या है कि जो हमारे पिछले कर्म हैं, जब उनका फल पूर्ण हो जाता है और गलत कर्म बिल्कुल नहीं रह जाते हमारे जीवन के अंदर, इस शरीर के अंदर, तो फिर अच्छे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। हम अगर दुनिया के लिए, समाज के लिए अच्छा कर्म करेंगे तो हमें तुरंत फल उसका चाहे भले ना मिले, पर एक न एक दिन हमें अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, और बुरे कर्मों का जो फल है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करने के लिए छोड़ें ना, और बने रहें हमारे चैनल के साथ ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।